हमारी सोच होती है, सभी लोग बेटा चाहते हैं कि बेटा होगा तो बुढ़ापे का सहारा होगा, वृद्ध माता पिताओं की लकड़ी होगी। लेकिन सच तो यह है कि यदि अच्छी बहू हो तो बुढ़ापे का सहारा तो वही हो सकती है। अच्छी बहू हो, उसे ही पता होता है कि कब किनको क्या चाहिए, कैसे सेवा की जाती है। ज़्यादातर समय उनके पास वही बिताती है। तो यदि एक अच्छी बहू मिल जाए तो निश्चित ही वृद्धावस्था का सहारा बन सकती है अपने सास ससुर का, अपने बूढ़े माता पिताओं का। तो एक अच्छी बहू का मान सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उन्हें भी प्रॉपर्टी देनी चाहिए। यदि हम उनका मान सम्मान करेंगे तो निश्चित ही बहुएं भी अपना फर्ज अदा करेगी और अपने माता पिताओं का, बुजुर्गों का सम्मान करेगी और उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि हम बेटे के पास हैं या बहू के पास हैं। बेटा अपना फर्ज निभाता है, कमाने के लिए बाहर जाता है या कुछ भी करता है तो उन्हें स्वयं को भी सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन बहू नारी शक्ति, उनमें आदित्य शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है, देवी कृपा होती है। वही वो सब कुछ कर सकती है, उन बुजुर्गों की आंखों का सपना पूरा कर सकती है। हमने कई बहनों को देखा है जो बहुत ही अच्छी सेवाएं करती है, सराहनीय है। उनसे ही हमें सीख लेनी चाहिए और सीरियलों की बातों को छोड़ के ध्यान नहीं देके अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वही सबसे बड़ा धन है। किसी ने कहा था कि सबसे बड़ा धन कौन सा होता है इंसान का, तो एक ज्ञानी पुरुष ने कहा कि देख लेना उस घर को जिस घर में बुजुर्ग खिलखिलाते हो, बुजुर्ग हंसते हो, बुजुर्ग की आंखों में खुशी हो, चैन हो, सुकून हो, वही सबसे धनवान घर होता है, वही सबसे धनवान घर होता है। तो यदि असली धन कमाना है तो इन संस्कारों पे, इन बातों पे ध्यान दीजिए, अमल कीजिए, अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। नकारात्मक ऊर्जा छोड़ दीजिए। नकारात्मक बातें होती हैं, वो नकारात्मकता फैलाती है। अच्छा ही देखेंगे तो अच्छा ही होगी। हमें बहुओं में भी अच्छा ही देखनी चाहिए। निश्चित ही वो देवी रूप, लक्ष्मी रूप, दुर्गा रूप आपके घर को कल्याण करेगा, आपके घर को स्वर्ग बनाएगा।